अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ताला आप लोग खैरियत से होंगे। मैं दिलकश। आज की वीडियो में आप देखेंगे मुस्लिम समाज में तलाक क्यों होती है और किस वजह से होती है। तो इस टॉपिक को संदीप माहेश्वरी सर से उनका ये स्पीच सुनते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक से इसी हवाले से उनका ये बयान सुनते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शादी के बाद अगर सुखी रहना चाहते हो तो सही सोच क्या है और गलत सोच क्या है? अपने डिसीजन पे अटल रहो। मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। अटल क्यों रहो अगर सामने वाला जो पर्सन है वो महा क्या कहूं पापी घोर पापी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, उसकी असुरीय प्रवृत्ति है, और कोई इससे भयानक वर्ड जल्लाद है। बट जल्लाद होने में क्या बुराई? वो तो बेचारा किसी के कहने पे किसी को फांसी दे रहा है। जल्लाद इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। हाँ, जल्लाद उस वे में नेगेटिव है कि भाई मारता है अपने मजे के लिए। आप मान लो ऐसा कुछ है तो उसके साथ रहना थोड़ी है, उसको पुलिस के हवाले करो और निकलो उस घर से, या उसको निकालो। मेरा नाम नित्यानंद यादव है। जिस बीबी को 1 2 3 4 बच्चे हो और उसकी 1 2 3 गलती पर पति के ओर से तलाक दे दी जाए, फिर उसकी शादी ना हो और वह जिस्म बेचने वाली औरत हो जाती है, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो मुस्लिम कमेटी में तलाक क्यों, जबकि हिंदू धर्म में तलाक का प्रथा नहीं है। मेरा गुजारिश है डॉक्टर जाकिर से कि आपके जवाब पर सवाल पैदा हो सकती है। अगर मुझे आप संतुष्ट पूर्वक जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूँगा, क्योंकि मैंने विभिन्न जलसों में गया और देखा कि हिंदू धर्म गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो आज मुसलमान भाइयों 10,000 20,000 की कुर्बानी करते हैं, लेकिन 500 रुपया का एक बकरा, धाकड़, भैंसा खरीद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं। और मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बार बार दरखास्त करूंगा इंशाअल्लाह कि मैं आप आपके मुझे सवाल संतुष्ट कर दीजिए। मैं इसी वक्त इंशाअल्लाह धर्म कबूल करूंगा। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। मैं आपको जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम मज़हब में अगर कोई औरत गलती करती है, 1 2 3 4 बच्चे हैं, 1 2 3 गलती करती है, मुसलमान उसे तलाक दे देता है, फिर वो औरत जाके बाजारी औरत बन जाती है। हिंदू धर्म में तलाक है ही नहीं, तो इस्लाम धर्म में तलाक क्यों है? बेसिक आपका सवाल है कि इस्लाम मज़हब में तलाक क्यों है, बराबर? हिंदू मज़हब में नहीं, ये आपका बेसिक सवाल, बराबर भाई साहब? क्या इस्लाम मज़हब में तलाक क्यों है, बराबर भाई साहब? जी, क्यों तलाक है? आपके हिसाब से तलाक नहीं होना चाहिए। अक्सर मज़ाहिब में तलाक नहीं है, डिवोर्स नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी आप पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 उसमें पढ़ेंगे वर्स नंबर 31 और 32। इट हैज़ बीन टोल्ड ऑफ द ओल्ड टाइम दैट thou shall not give a bill of divorce, but I say unto you। पहले कहा गया था कि डिवोर्स देना गलत है, लेकिन मैं कहता हूँ अनलेस आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करती है फिर ही आप डिवोर्स दे सकते। तो ये बाइबल में डिवोर्स की एक शर्त है, उसके अलावा डिवोर्स नहीं दे सकते। और हिंदू मज़हब में बिल्कुल सही फरमाते, हिंदू मज़हब में डिवोर्स ही नहीं है। ये इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पेनल कोड है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। इस्लाम मज़हब में डिवोर्स क्यों है? इस्लाम मज़हब में डिवोर्स है, लेकिन ये आखिरी मरहले पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि निकाह एक मिसाक है जो कुरान मजीद में लिखा है। निकाह इज़ अ मिसाक, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मियाँ बीवी। औरत और मर्द जब शादी करते हैं, निकाह एक मिसाक है, सेक्रेड कॉवेनेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम मियाँ बीवी होंगे। अभी कितनी बार आप जब बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ, अक्सर बिजनेस अच्छा चल जाता है, कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता, होता है कि नहीं? तो आप क्या करते? प्यार से उसके साथ पार्ट हो जाते। इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप मियाँ बीवी का करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइप आप कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, इंशाअल्लाह हम जिंदगी भर तक एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगे। लेकिन जब शादी होने के बाद चंद साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, आपको पता लगता है कि हम लोग एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि बीवी गलत होना चाहिए या शोहर गलत होना चाहिए। बहुत से बार दोनों अच्छे बट कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है ना?
तो अगर मियाँ बीवी कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे हैं लेकिन कंपैटिबल नहीं मतलब इन लोग में बराबर जचता नहीं है। आप आएंगे मगरबी मुल्क के जो कस्टम्स है, रीति रिवाज अलग है, हिंदुस्तान के अलग है, बहुत से बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेगा ना। ईस्टर्न कल्चर अलग है, हम सभ्यता में मानते हैं, हम मॉडेस्ट है। वो वेस्टर्न कंट्री में बिकनी में घूमते हैं, आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो लात मारेंगे उसको ना। वेस्टर्न कंट्री में चलता है, आप समझे क्या भाई साहब? भाई साहब जी समझते हैं, लेकिन ऐसी नहीं, परसेंट तो बहुत मेरा कम जवाब है। पूरा मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। तो अगर आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो बोलेंगे भाई जाओ अपने अपने घर पे जाओ। वेस्टर्न कंट्री में चलता है, उनकी बीवी बिकनी में घूमती, उनको कोई फर्क नहीं। और हो सकता है कि दोनों में से एक अच्छा नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे नहीं, तीन चीज हो सकती है, दोनों अच्छे लेकिन कंपैटिबल नहीं है, या दोनों में से शोहर अच्छा नहीं, या बीवी अच्छी नहीं, या हो सकता है कि दोनों अच्छे नहीं। तो ऐसे मौके पे कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तरीके दिखाई किस तरीके से तलाक होना चाहिए। जब तलाक होता है तो तलाक की कुछ शराइत है कि पहले आपस में बीवी और शोहर बात करें। भाई क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि बीवी नमक ज़्यादा डाली खाने में, आपने बोला तलाक तलाक तलाक। अब नमक नहीं ज़्यादा पसंद तो बोलो बीवी को भाई नमक कम डालो, बैठ के बात तो करो। तो कुरान मजीद में लिखा है पहले आपस में बात होना चाहिए। आपस में बात करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आर्बिट्र लेके आओ, बीवी के घर की तरफ से, बीबी के तरफ से एक आर्बिट्र लेके आओ समझौता के लिए, शोहर के तरफ से एक कोई बड़े को लेके आओ समझौता के लिए, एक मीटिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझौता हो जाता है। फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो फिर आप तलाक दे सकते हो। तलाक देने का तरीका है, तलाक नहीं, तलाक दो, फिर 3 महीने रुको, कोई ट्रायल पीरियड है, इद्दत का मौका। इस दरमियान 3 महीने में आपने तो बड़े जोर से बोले मैं बीवी के बिना रह सकता हूँ, 2 हफ्ते में आपको डाला टेका भाव मालूम पड़ता है, आप बोले अरे भाई मुझे बीवी को ऑफिस लेके आ जाओ, अब रुजू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ट्रायल पीरियड भी अल्लाह ताला ने दिखाया है। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब शौहर बीवी से खुश नहीं है, बीवी शौहर से खुश नहीं है, तो दोनों एक कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो तलाक दे सकते हैं। लेकिन कुरान शरीफ में तलाक देने के तरीके बताए गए हैं। तो कुरान शरीफ में लिखा है कि पहले आपस में बातें करो, उससे भी ना हो तो एक बीवी की तरफ से आर्बिट्र लाए, एक शौहर की तरफ से, दोनों आपस में बातें करें, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप तलाक दे सकते हैं। लेकिन तलाक देने के तरीके हैं, पहले तलाक दो, फिर 3 महीना इद्दत का मौका है, ट्रायल पीरियड, उसमें आप रुजू कर सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।